नमस्कार। नाउ नोएडा के इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान ओझा और आज बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक की, यानी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद हर किसी की जो नजर है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर है। दोनों वैसे तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की नजर उन पर है। बताया जाता है कि इंडिया के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर उनका साथ मिला तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है या नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जेडीयू जहां बिहार के 12 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। इस बार के जो चुनाव है उसमें किसी भी जो पार्टी है उसको बहुमत नहीं मिला है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। उसने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की सीटें कम होने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बढ़ गई है। इन दोनों दलों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की नजर है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अब इसी के साथ जो सवाल है वो ये भी उठता है कि अगर नीतीश और नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, यानी सरकार बनाई जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली थी, यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 272 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कुल 38 सीटों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला दे तो 28 सीटें होती हैं। 234 और 28 सीटें को जोड़ दें तो इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो 262 तक पहुंच सकता है। सत्ता में आने के लिए उसे 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अन्य में जो 17 सांसद हैं उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से जीतने वाले पप्पू यादव भी शामिल हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। अगर इन तीनों सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 तक पहुंच जाएगा। अब उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इंडिया 4 ऐसे निर्दलीय सांसदों की ओर भी देख सकता है जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस या उसके सहयोगी पार्टियों से रहा हो। उसमें लद्दाख से जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद हनीफा, या फिर खडूर साहिब से जीतने वाले अमृतपाल, फरीदकोट से जीत हासिल करने वाले सरबजीत सिंह खालसा हैं। अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा जो है वो खालिस्तान के समर्थक हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमृतपाल और सरबजीत सिंह जो बीजेपी के साथ है वो कभी नहीं जाएंगे। जब समर्थन की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। उधर दमन और दीव से जीतने वाले निर्दलीय पटेल उमेश भाई पर भी इंडिया गठबंधन की जो नजर है वो रखी गई है। चुनाव नतीजों के बाद जब उनसे पूछा गया कि वो किस पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी फैसला करना है, लेकिन दमन और दीव के लोगों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। हम लोग और अपने मूल लोगों से बातचीत करेंगे और फिर फैसला लेंगे। सांगली से जो चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल भी कांग्रेस की नजर में रह सकते हैं। विशाल पाटिल यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था। नतीजों के बाद क्या पता उनका थोड़ा सा मूड उलटफेर हुआ हो और मूड बदल जाए और वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। 17 सीटें जीतने वाले अन्य सांसदों में इंजीनियर राशिद भी शामिल हैं। उन्होंने इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराया है। वो अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर राशिद के मूड पर भी इंडिया गठबंधन की नजर टिकी रह सकती है। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें हैं उनकी, और अगर इसमें नीतीश की 12 सीटें, नायडू की 16, पप्पू यादव की 1, एआईएम की 1, चंद्रशेखर आजाद की 1, अमृतपाल सिंह की 1, इंजीनियर राशिद की 1, मोहम्मद हनीफ पटेल, उमेश भाई, विशाल पाटिल को जोड़ने के बाद जो आंकड़ा सामने आता है वो 271 तक पहुंचता है।